साथियों नमस्कार। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे देश का संसद भवन है और आज हमारे देश के सांसदों ने हमें शर्मसार किया है। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि किसने किसे धक्का दिया, और ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब देश की संसद से ही ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी तो आप भारत की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच नफरत किस तरीके से बढ़ रही है। क्या ऐसे हम 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे? भारत दुनिया का उभरता हुआ देश है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर का मीडिया हमारे देश की संसद को कवर करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हमारे देश की सांसदों की इस करतूत से दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और अमित शाह से इस्तीफा मांग रही थी। लेकिन सोचने का विषय यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर प्रदर्शन कर रहे थे, या बाबा साहब अंबेडकर की आड़ में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे थे? 2025 में दिल्ली और विधानसभा का चुनाव है। क्या इस चुनाव के लिए धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं या वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है? संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। अंत में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार किए और सदन को यह बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे समय समय पर अपने फायदे के लिए देश के संविधान में संशोधन किया। इसी बीच अमित शाह ने 3 बार अंबेडकर 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 कहा और कांग्रेस पार्टी ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में अंबेडकर का अपमान हुआ है? अगर देखा जाए तो सत्ता और विपक्ष दोनों अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या अंबेडकर की पूजा करने से अंबेडकर का अपमान नहीं हो रहा है? अंबेडकर का अनुसरण करने से अंबेडकर साहब खुश होंगे, ना कि उनकी पूजा करने से। सवाल यह है कि जो सदन जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, उस सदन में 30% काम हो रहा है, क्या तब बाबा साहब का अपमान नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि आज भी आदिवासी एसटी एससी भाई बहन के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, क्या तब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि देश की संसद में जब चर्चा होती है और सांसद हु हल्ला करते हैं और सदन स्थगित करना पड़ता है, क्या तब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं हो रहा है? हकीकत यह है कि यह धरना प्रदर्शन बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के विरोध में नहीं, बल्कि जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ये सब ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस बीजेपी को अडानी के नाम पर घेरना चाह रही है। बीजेपी कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस के नाम पर घेरना चाह रही है। चर्चा संविधान पर हुई, धरना अंबेडकर के अपमान पर हुआ, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि किसने किसको धक्का दिया। अडानी, संभल, जॉर्ज सोरोस, बांग्लादेश, अल्पसंख्यक, महंगाई, सारे मुद्दे एक धक्के में खत्म हो गए और अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि किसने किसे धक्का दिया। असली धक्का तो भारत के लोकतंत्र को मारा है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा और अगर सवाल सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।